मैं इस समय जॉर्जिया के एक एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हूँ और स्थिति ये है कि यहाँ वॉर की वजह से कई लोग फंस गए हैं। ये सारे हिंदुस्तानी लोग आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए, ये सारे हिंदुस्तानी लोग परेशान हैं। इधर मैं पीछे भी जाता हूँ, उधर भी लोग हैं। चाहे कोई फ़्लाइट हो, एयर अरेबिया मेरी कल की फ़्लाइट थी, मैं यहाँ 16 तारीख को आया था और उसके बाद मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। एयर अरेबिया की कल से मुझे लौटना था उस फ्लाइट से और वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और उस फ्लाइट कैंसिल के बाद जब मैंने उनसे कोई कंपनसेशन मांगा तो उन्होंने साफ मना कर, उनकी साइट पर लिखा हुआ है कि आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस करा रखा था, उसके बावजूद एजेंट ने आज ये कहा कि नहीं, इस तरह की सिचुएशन में हम आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं दे सकते। मैंने अपने पास से और 25 तारीख की एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक कराई जो 3.5 लाख रुपए की थी, जिसे मैंने भरा उसको इंडिया से पैसे बर्बाद किए। और वो भी फ़्लाइट का मुझको ये नहीं मालूम थी क्या उड़ेगी नहीं उड़ेगी। आज मुझको इंडिगो की एक फ़्लाइट मिली जिसमें मुझको लौट के आना था। मैं प्लेन के अंदर बैठा और मेरे संग करीब 130 से 40 हिंदुस्तानी लोग बैठे और उनको प्लेन में उतार दिया गया और ये कहा गया कि दोहा के अंदर एक एयर स्पेस क्लोजर हो गया है और ये मालूम नहीं कब खुलेगा। पहले 1 घंटे के लिए हमको स्टैंडर्ड किया गया था, अब 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दे दिया गया। ये नहीं मालूम कि स्थिति कब खुल जाएगी। मेरी तरह से यहाँ बहुत सारे लोग और यात्री फंसे हुए हैं। मैं तो 21 तारीख को कल लौट जाने वाला था, आज 22 हो गई, 23 हो गई और मैं इसी तरह से फंसा हुआ हूँ। चाहे कोई भी एयरलाइन हो, कतर एयरलाइन हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे एयर अरेबिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे कैथे पैसिफिक हो, सभी यात्रियों के संग ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हम लोगों के लिए दुआएं कीजिए जो हिंदुस्तानी यहाँ फंसे हुए हैं कि किसी तरह में हम घर लौट पाएँ। मैं तो एक वैकेशन मनाने आया था और वो वैकेशन मुझको लग रहा है कि एक नरक साबित मेरे लिए अब हो रहा है। ईरान इजराइल विवाद में हजारों पर्यटक देश विदेश से फंसे हुए हैं। वहीं आगरा के शशांक भी जॉर्जिया अपने 2 बच्चों के साथ घूमने के लिए गए थे, जो अभी वहाँ फंसे हुए हैं। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से मांग की है कि उनसे कुशल भारत पहुँचाया जाए। आइए जानते हैं उनके परिजन वत्सला जी बताते हैं उनके बारे में कि उनकी फ़ोन से किस तरह की बात हुई है, किस तरह का आश्वासन दिया गया है। 16 तारीख को शशांक अपने बच्चों के साथ जॉर्जिया घूमने गए थे और ऐसा नहीं पता था कि ये युद्ध इतना बड़ा वो ले लेगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, चले जाए। लेकिन जैसे ही जब उनके आने का हुआ 22 तारीख को, तो जो प्लेन से जिससे वो आ रहे थे, जिस एयरलाइन से, उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी और ये बोले हम अब फिर रीशेड्यूल करेंगे तो आपको कल के लिए मिल जाएगी, यानी 23 तारीख तक की मिल जाएगी। 23 तारीख को ये लोग जाके बच्चे और शशांक ये बैठे उसमें, प्लेन में बैठने के बाद, बोर्डिंग के बाद तुरंत आके उन्होंने कह दिया कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, आप लोग सब बाहर निकलिए प्लेन के। ये लोग एकदम परेशान हो गए। यहाँ घर वाले सारे परेशान हैं क्योंकि जॉर्जिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक व्यक्ति गया हुआ घर का वापस ना आ जाए तब तक परेशानी रहती है, क्योंकि एयर स्पेस बंद कर दिए थे। तो शशांक और उसके बच्चे, हम चाह रहे हैं कि बस सकुशल लौटें। मेरी मदर की 14 तारीख को डेथ हुई। 16 तारीख को जब वो जाने का नंबर था, शशांक की मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिनका जाना कैंसिल हुआ। शशांक की बेटी के स्कूल भी खुल चुके हैं जो जी, वो MBBS कर रही है, उसका कॉलेज खुल चुका है। लेकिन वो लोग इस हिसाब से अपना गए थे कि हम उस तारीख तक आ जाएंगे जब से वो कॉलेज जाएंगे। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई कि वो नहीं लौट पा रहे थे, तो घबराहट हो रही थी। लेकिन गनीमत है कि सीज़ फायर हो गया है और अब कल तक वो लोग वापस आ जाएंगे। शशांक से आपकी बात हुई थी फ़ोन पे, किस तरह की बात हुई थी? आज शशांक से जब परसों बात हुई, बहुत घबराए हुए थे, दोनों बच्चे भी बहुत घबराए हुए थे। लेकिन आज जब अभी करीब 15-20 मिनट पहले बात हुई है तो उन्होंने कहा रीशेड्यूल फ़्लाइट हो रही है, सारे वो कह रहे हैं अब हम सकुशल वापस आ जाएंगे।